मैं हूं सैयद अउन शिराजी। इक़्तिदार के ईवानों से लेकर पार्लियामेंट के हंगामों तक, सियासी पार्टियों की जाती लड़ाइयों से लेकर खारजा अमूर की बारीकियों तक मैं आपके सामने लाऊंगा अंदर की खबर। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अउन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अउन शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, आज मौलाना फजलुर रहमान के एक इंटरव्यू सामने आया है। नदीम मलिक को उन्होंने समा टीवी पे इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। और सबसे अहम जो इंकशाफ उन्होंने किया है, उनका कहना था कि ये जो इमरान खान को वज़ीर आज़म से हटाने की यानी अदम एतमाद की सारी तहरीक थी, इसके मास्टरमाइंड जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद थे। ये इंकशाफ पीडीएम के सरबराह कर रहे हैं, जो उस वक्त तमाम चीज़ों को लीड कर रहे थे। बड़ी हैरान कुन ये तफसील सामने आई है। ये उस वक्त तफसील सामने आई जब मौलाना फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ नाराज़ हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं उनके लिए ज़मीन गर्म करूंगा, यानी मैदान में मुकाबला होगा, ईवान में नहीं। और उन्होंने ये बयान जो ये इंटरव्यू में जो इंकशाफ किया, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो साबिक थे इमरान खान, उनको होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान के ये मौक़िफ़ है कि ये जो सारा कुछ किया है ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया, और वो अपनी हुकूमत के जाने का ज़िम्मेदार जनरल बाजवा को गर्दानते हैं। अब एक मौलाना फजलुर रहमान जैसी शख्सियत की जानब से, यानी जो उस वक्त तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व थी, उसकी जानब से ये बयान नहीं आना, बल्कि बड़ी डिटेल में, और फिर मुस्कुराते हुए उसको ये भी नहीं कह सकता कि जी ज़बान लड़खड़ा गई या उनकी बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। तो हम अभी आपको वो बयान भी सुनवाएंगे आगे जाके। मौलाना फजलुर रहमान ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में क्या कहा, कैसे कहा। उनका ये कहना था कि जनाब हमें सबको इकट्ठा किया जनाब बाजवा ने और जनरल फैज़ ने, और उन्होंने बाकी पार्टियों को भी बुलाया। जब नदीम मलिक ने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा किसी एक पार्टी का नाम ना ले, तमाम पार्टियों को बुलाया, और उन्होंने हमें बताया कि आपने इस अंदाज में ये काम करना है, ये काम करना है। और उस काम के बाद फिर इमरान खान की हुकूमत जो है वो चली गई। ये एक बड़ा इंकशाफ है, और इससे यकीनी तौर पे जो इमरान खान है उनके उस बयानिए को तक़वियत मिली है, जो वो मुसलसल ये इस्तेमाल कर रहे थे कि उनकी हुकूमत गिराने के पीछे जनरल बाजवा का हाथ था। अब जनरल बाजवा का नाम डायरेक्टली तौर पे किसी और ने नहीं लिया, ये एविडेंस मौलाना फजलुर रहमान दे रहे हैं। और ये एविडेंस अगर कोई और शख्स दे रहा होता तो ये ख्याल किया जाता कि उसका डायरेक्टली तौर पे ताल्लुक नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान अगेन आपको बता दूं पीडीएम के सरबराह थे। अब इसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। इसने नून लीग के लिए सवालात खड़े किए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सवालात खड़े किए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास करके जो जमहूरियत की बात करती है और कहती है कि जी हमेशा पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और नून लीग वोट को इज्जत दो का बयानिया लेके सामने आती है। तो ये फिर इन इंकशाफात के बाद ये पार्टीज कहाँ पे खड़ी हैं, इन पार्टीज का मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए। और फिर अगर ये बात दुरुस्त है जो मौलाना फजलुर रहमान ने कही है, अब कुछ लोग कहेंगे कि मौलाना जी देखें, अब क्योंकि अपोजिशन में है, हुकूमत में उनको हिस्सा नहीं मिला, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी नाराज़ हैं, वो नून लीग से भी नाराज़ हैं, वो पीपल्स पार्टी से भी नाराज़ हैं, पीटीआई के साथ उनकी कुर्बत बन रही है। तो उस कुर्बत को वो मज़ीद मजबूत करने के लिए, और जैसे मौलाना इस इंटरव्यू में कह रहे थे कि उन्हें केपी में हिस्सा नहीं मिला, नून लीग को तो पंजाब में मिल गया, पीपल पार्टी को सिंध में मिल गया, तो मुझे तो केपी में हिस्सा मिलना चाहिए था, मुझे ही क्यों नहीं मिला। अगर ये सारे पीडीएम ने जो फैसले किए उनके मसाइल पंजाब में नहीं हुए, सिंध में जनाब पीपल्स पार्टी को जो है वो गैर मकबूलियत की वजह से, अदम मकबूलियत की वजह से सीटें मिल गई, तो मुझे फिर क्यों नहीं मिली। ज़रा पहले मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान सुन लें कि वो क्या कह रहे थे नदीम मलिक से, और कैसे मुस्कुरा के कहके लगा के ये फरमा रहे थे कि जनाब आपने तो पकड़ लिया, आप तो साफ़ी हैं, आपने तो मेरे से बात निकलवा ली। ज़रा ये सुने, फिर आके इस पर गुफ्तगू करते हैं। और यकीनी तौर पर ये एक छोटा आप ये कि इंकशाफ नहीं है, या इंकशाफ के साथ कन्फेशन, यानी एक एतराफ़ जुर्म नहीं है, क्योंकि ये सियासी पार्टी के सरबराह ये कह रहे हैं कि उन्होंने फ़ौज के साथ मिलके इमरान खान की जो है वो तख्त गिराया है, यानी उनको हुकूमत से हटाया है। आल दो कि वो उसमें एक और भी मौक़िफ़ ले रहे हैं। आगे चलते हैं, ज़रा उनके उस मौक़िफ़ की भी बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ज़रा ये सुनिए प्रोड्यूसर साहब, ये लगाइए मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, ये तो ज़रा ये सुनाइए सबको, ये मौलाना साहब ने क्या आज इंकशाफ किया है, ज़रा सुनिए।
کیا اس وقت بھی جنرل باجوہ یا جنرل فیض آپ سے رابطے میں میری تھے؟ بات پوری سن لیں جی. تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے کہ فضل الرحمان نے عمران خان کو بچا لیا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق پر حقائق تو کسی وقت تو آئے نہیں. کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی ادھر آ چکے تھے؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز سب پارٹی. پارٹیاں، اور ایک کا نام مت لیں آپ. اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں. کس سب نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے. کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے. نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری. پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی اس کے آپ اوپر. واقعی صحیح صحافی ہیں، آپ نے بات نکال ہی لی ہم سے. تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اوپر سے مہر لگا دی. مہر لگا دی. تو پھر تو ان کو مزہ پی ڈی ایم کو جو کچھ پھر مشکلات پیش آئی ہیں، جو اکنامک ڈیفیکلٹیز پیش آئی ہیں، پھر تو آئی تھنک پی ایم ایل این ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو جو کچھ ہوا ہے. اکنامک جو ڈیفیکلٹیز آئی ہیں تو یہی کہا جا رہا ہے بطور دلیل کے کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ 1.5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی اور مہنگائی کم نہیں کر سکی، بڑھتی چلی گئی. ڈالر کی قیمت جو ہے وہ یہ تو ریئلٹی ہے سر. آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ لیکن میرا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کا اثر تو پنجاب میں ہونا چاہیے تھا، پھر اس کا اثر تو سندھ میں ہونا چاہیے تھا. اس سے کے پی کے اندر ہمارے اوپر کیوں بم چھوڑا گیا اور ہمیں اس کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ آپ کے اوپر ایک تو وہ جو دہشت گرد حملوں کا ایشو تھا وہ بھی آپ کے اوپر کافی زیادہ متاثر کیا. حضرت اس نے تو ہمارے تو امیدوار گھر سے ہی نہیں نکل سکتے تھے. لیکن کتنے ہمارے ان دنوں میں شہید نون لیگ والا مسئلہ ابھی میں سمجھ نہیں پایا سر. آپ سے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہتا ہوں. پنجاب میں ہم الیکشن کور کر رہے تھے، میں نے تقریباً سارے پنجاب کے حلقوں میں گیا ہوں. ایک تاثر بڑا موجود تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان پاپولر ہے پی ایم ایل این، اس دفعہ ووٹ اس کو نہیں ملے گا. اور پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ موجود تھی پنجاب کے اندر. جو بھی گڑبڑیں ہوئی اس کے باوجود نون لیگ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے، اس کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے. شہباز شریف اوپر کیسے آئے پی ایم ایل این کی چوائس میں ایز پرائم منسٹر؟ تھوڑی سی اس کی روشنی ڈالیں. اس سے میں لا تعلق ہوں کیونکہ میں اپنا ایک پوزیشن لے چکا ہوں کل، اور اب میں ان باتوں پر کیوں ڈسکس کروں، ان پہ کیوں میں فریق بنوں. یہ اب ان کا مسئلہ جو حکومتیں بنانا چاہتے ہیں بنا رہے ہیں، وہ دوست بھی تلاش کر رہے ہیں، وہ ووٹ بھی تلاش کر رہے ہیں، اور وہ اسی راستے پہ اب چلیں گے، کام کریں گے. مجھے اس سے اب کوئی دلچسپی نہیں آپ ہے. سے رابطہ کیا انہوں نے؟ رابطہ کیا، تشریف لائے تھے شہباز شریف پھر صاحب. آپ نے کیا کہا انہیں؟ میں نے کہا جی آپ اپوزیشن میں بیٹھے، حق تو یہ ہے. پھر انہوں نے جواب کیا دیا؟ چلے گئے بغیر جواب دیے. جی. نواز شریف صاحب نے آپ کو کال نہیں کیا؟ نہیں، ان کا کال نہیں. جی تو آپ نے سنا مولانا فضل الرحمان تو بڑے واضح انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی حکومت گرانے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض دونوں کا کردار تھا. وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، وہ بیٹھے، انہوں نے ساری جماعتوں کو بلایا، انہوں نے پلان طے کیا. آگے جا کے وہ اس انٹرویو میں ایک جگہ پہ ندیم ملک کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کیونکہ عمران خان کو لے کے آئی فوج تھی تو بھیجنا بھی فوج نہیں تھا. اس سے پہلے اگر دیکھیں تو وہ پہلے بھی یہ کہا جا چکا تھا کہ اگر کہیں اور سے سپورٹ نہ ہوئی تو عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اب مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کے ساتھ اس انٹرویو پہ ذرا تھوڑی سی اور انہوں نے کیا باتیں کی ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر آخر میں اس طرف آتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے نواز شریف کو یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور سے ان کو سیٹ دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. اگر ہم نے مراد ہی لینی ہے تو سیاستدان بیٹھے، وزیر اعظم بھی ہوگا، صدر بھی ہوگا، اسپیکر بھی ہوگا، چیئرمین سینٹ بھی ہوگا، فیصلے کہیں اور سے آ رہے ہوں گے. کوئی مستقبل نہیں ہے اس ایوان کا. لوگ صرف مراد کے لیے بیٹھے ہوں گے، ان کو مطلب مراد کے مزے لے رہے ہوں گے، اصل فیصلے تو کہیں اور ہوں گے. شہباز شریف آئے تو اپوزیشن میں بیٹھنے کو انہیں کہا میں نے، اور وہ جب میں نے یہ کہا تو وہ خاموشی سے چلے گئے. نواز شریف آپ وزیر اعظم نہیں بن رہے. نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرا ان کے ساتھ اچھا تعلقات موجود ہے، اور نواز شریف جو ہے انہوں نے مجھے فون کال نہیں کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ 16 ماہ کی حکومت
हुकूमत जो थी उसमें कहीं भी मुझे नहीं याद पड़ता कि शहबाज शरीफ ने ये कहा हो कि मैंने इस्तीफ़ा देना है, जबकि आपको पता है कि नून लीग की जानिब से ये मौक़िफ़ आया कि जब मौलाना ने रोका था, शहबाज शरीफ तो जो है वो देना चाहते थे इस्तीफ़ा, तो ये उन्होंने कहा जो है इंटरव्यू में करेक्ट उनके इंटरव्यू का है। फिर उन्होंने कहा कि जी देखें, हम एक फौजी के बारे में बात नहीं कह सकते, उनका एक अपना कानून असूल है, तो वो क्यों सियासत में मुलवस होते हैं, ये उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा। लेकिन मजमूई तौर पे ये ज़ाहिर हो रहा था कि मौलाना को अगर केपी में हिस्सा मिल जाता या कोई ठीक ठाक सीटें मिल जाती तो मौलाना खामोश रहते, मौलाना के बेटे जीत जाते या कुछ इस तरह से मरकज़ में उन्हें कुछ सीटें मिल जाती, तो फिर वो ये ना कहते कि इस पार्लियामान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हालांकि पिछले पार्लियामान में जब PDM ने की सरबराही में पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, PDM का पहले हिस्सा थी, फिर ऐसा नहीं रही, तो उन्होंने मिलकर ये हुकूमत गिराई थी। तो उस वक्त तो मौलाना ईमान में भी नहीं थे, लेकिन मौलाना बड़े खुश थे। मौलाना के बेटे को मतलब वजारत और वो सारा एक सिलसिला किया गया। लेकिन अब मौलाना का ये कहना है कि वो ये समझते हैं कि ये ईवान नहीं चल सकता। लेकिन फिर अगेन मैं उसी तरफ आऊँगा कि ये अब इस पे जनरल फैज़ का भी मौक़िफ़ आना चाहिए और जनरल बाजवा की भी। जनरल बाजवा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जो है वो मीडिया से नहीं मिल रहे या नहीं मिलने दिया जा रहा है या कोई इस तरह का सिलसिला है। जनरल फैज़ जो है वो भी हमें इस तरह एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। आखिरी बार उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना कमीशन बनाया उसके सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, और वो भी वहाँ पे नहीं करवाया जहाँ पे कमीशन बैठता है, बल्कि अननोन जगह पे करवाया है। उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अब ये एक गवाही जो है इसमें तो फिर ना सिर्फ आर्टिकल ये क्या फिर होगा, ये जरा ध्यान करें। ये मामला बड़ा संगीन हो गया मौलाना की इस जो है वो कन्फेशन के बाद। ये सिर्फ मामला जो है ये फैज़ हमीद और जनरल बाजवा तक महदूद नहीं रहेगा, ये वहाँ पे नहीं रुकेगा। यानी वो फौजियों ने तो मुंतखब हुकूमत को हटवाया ही हटवाया, दो में यानी जर्नैलों ने, तो जो उनके सहूलतकार थे उन पे भी ये तो मामला आर्टिकल 6 की जानब जा रहा है। ये दूसरों पे आर्टिकल 6 लगाने वाले अपनी आर्टिकल 6 की तरफ आ गए। यानी आप मौलाना ये मान रहे हैं कि जनरल फैज़ के साथ वो भी थे, नून लीग भी थी, पीपल पार्टी भी थी, MQM भी थी, मतलब बाप भी थी, बाकी जमातें अभी मतलब ये सारी जमातें थी, और मौलाना ये कन्फेस कर रहे हैं और ऑन TV पे कर रहे हैं, बड़े हौसले के साथ कर रहे हैं। इस पे तो उन्हें थोड़ा सा शर्मिंदा भी होना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था। और फिर वो कह रहे हैं इस समाज में सारे नंगे हैं, ले भी वही आते हैं, ले भी वही जाते हैं, काम सारा वो करवाते हैं, और जो जैसे उनकी मर्जी होती है इस तरह होता है। तो मौलाना ने तो ये फिर सबको दोराए पे खड़ा कर दिया, सबको मतलब सामने खड़ा कर दिया। और मौलाना ये खुद किस तरह हंसते हुए मान रहे हैं, आपने वीडियो खुद देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब हम सब एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। तो यानी फौज ने और मौलाना की स्टेटमेंट के मुताबिक, अभी हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं, इस पे रिएक्शन आना है, नून लीग का रिएक्शन आना है, पीपल्स पार्टी का रिएक्शन आना है। और ये जैसे मैं पहले कह रहा था कि मौलाना जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पे ये पूरे इंटरव्यू में ये बात करके उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे वार किया है क्या, कि एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कहा है कि फिर अगर आप हमें नहीं जितवाएंगे या हमारे साथ मसला करेंगे तो फिर बीच चौराहे हम आपके भी कपड़े उतारेंगे। तो ये फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लेके और इमरान खान के उस बयानिए को, जो उनका बयानिया था, जो वो बात करते थे, उसको उन्होंने तक़वियत दे दी है। तो फिर ये बात आखिर जाएगी किधर? ये तो कल मतलब इस इंटरव्यू के क्लिप के साथ कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके एक पटिशन डाल दे और कहे कि ये जी देखें, ये कह रहे हैं मुंतखब हुकूमत गिरवाई थी जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने, और हम सारे उसमें किरदार थे और हमने गिराने में किरदार अदा किया, तो इनके खिलाफ तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो। इन्होंने तो एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की है, यानी फौजियों ने बगावत की, यानी दो फौजियों ने बगावत की होगी ना हुकूमत गिराना, ठीक है। उन्होंने साजिश की, उन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की, आइन के तहत उन्होंने हलफ उठाया हुआ था वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, उन्होंने सियासत में मुदाखलत की। उनकी सहूलतकारी ABCD ने की, यानी उनकी सहूलतकारी नवाज शरीफ ने की, शहबाज शरीफ ने की, मरियम नवाज ने की, उनकी सहूलतकारी आसिफ जरदारी ने की, उनकी सहूलतकारी बड़ी जमहूरियत की बात करने वाले बिलावल भुट्टो ने की, उनकी सहूलतकारी अमीर हैदर होती ने की, उनकी सहूलतकारी मौलाना फजल रहमान ने की, उनकी सहूलतकारी जो है खालिद मकबूल सदीकी एंड कंपनी ने की, उनकी सहूलतकारी बाप वालों ने की, इन सब ने उनकी सहूलतकारी की। और उन्होंने ये सब ने मिलके एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा है, तो इनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। तो फिर तो सारे फंस जाएंगे, फिर तो सबको आना पड़ेगा, फिर तो सबको बयान जमा करवाना पड़ेगा। और ये वो चीज़ है जो आने वाले दिनों में मजीद आगे बढ़ेगी और मजीद खुल के सामने आएगी। भारत, ये मौलाना का जो स्टेटमेंट है ये ज़रूर है, इस वक्त तक जब हम बैठे हैं, आपका जो इंटरव्यू
इंटरव्यू नशर हुआ है उसको मद्देनजर रखें तो इसका मतलब है कि अभी तक इमरान खान के बयानिए को इसने तकवीत दी। आगे क्या सूरत हाल बनती है, कैसी चीज़ें आगे चलती हैं, क्योंकि इमरान खान पिछले जब से उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है 19 माह से यही कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जनरल बाजवा थे। लेकिन अब जो नाम दूसरा आ रहा है, एक और चीज़ की तरफ इशारा करूँ जो मौलाना फजल रहमान ने कहा है, जनरल बाजवा जनरल फैज़ दोनों मौजूद थे उस मामलात में जब मुलाकात कराई गई तमाम सियासी पार्टियों की, और उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने इमरान खान की हुकूमत भेजी। ये एक बड़ा इंकशाफ है। आने वाले दिनों में इस तरह के और मजीद इंकशाफात का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि जो इकट्ठे रहे अब वो दस्तो गिरबां हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो एक दूसरे के पोल तो खोलेंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट और जो है मौलाना सामने आमने सामने खड़े हैं, नून लीग पीपल पार्टी और मौलाना दूसरी तरफ है, और अब पीपल्स उनका पीटीआई की तरफ झुकाव जा रहा है, तो कहानी तो अब बदलने वाली है। और ये इंटरव्यू जो है ये एक आप ये कहें कि पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा ज़ल्ज़ला लेके आया है, और मौलाना ने ये माना है, तो ये तो अब पाकिस्तान की तारीख में ये चीज़ें याद रखी जाएंगी और आने वाले दिनों में इसका बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और इससे इमरान खान की मकबूलियत मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि उनका बयानिया सच्चा हो रहा है। अब तक के लिए इतने, अपने होस्ट शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने